पकड़ के मारा भी और मारने के बाद हमको हाथ में तोड़ के उसके बाद हमको छोड़ दिया, रोड पे छोड़ के चला। लेडीज है गांव में, उसको ये सब पूरा तोड़ दिया, मार दिया, वो मार के पुलिस वाले। हमारे साथ मौजूद है जिनके साथ मतलब कि घटना हो गया, जिनके जैसा कि हमारे पुराने वीडियो आपने देखा होगा कि जैसा नारायणपुर पंचायत के दरगाह टोल जिनके बच्चे मतलब मर्डर कर दिया गया था, जैसा कि बताया जा रहा था, वो है अभी हमारे साथ मौजूद। जैसा कि इन लोगों ने बताया हमें, और भी कई लोग बताए हैं ग्रामीण भी, कि रात में 30 तारीख के देर रात लगभग में 12-1 बजे के लगभग में 12 बजे 1 बजे के लगभग में इस लोग पुलिस आती है और इन लोगों के साथ मतलब कि मारपीट सीधे करने लगती है, बिना कुछ बताए और बिना कुछ रीजन के। क्या रीजन है, क्यों मारा गया और क्या केस है, बिना बताए हुए इन लोगों को मार सकता है। और ये बस मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये जो मतलब इनका हाथ फ्रैक्चर कर दिया गया और पूरा रिपोर्ट है। और यही नहीं, और बाकी लोग नहीं बताए, लेकिन अधिकतर लोग जो हमको बताए हुए थे सबको कुछ को तो रात में अरेस्ट करके ले गया और कुछ को सुबह में भी लेके गया अरेस्ट करके। तो जिन लोगों ने मुझे बताया वो लोग भी अभी शायद अरेस्ट में है। तो जो हमारे संपर्क में जो लड़का जिनका बच्चा मरा है वो है। और सबसे बड़ी बात है कि ये उस दिन नहीं थे, जिस दिन ये घटना हुआ उस दिन ये नहीं थे, ये बाहर थे, तब भी इनको क्यों पुलिस पीटी गई और क्या रीजन था, हम इनसे बात करते हैं। अच्छा बताइए कि आप लोग क्यों पीटा गया, सबसे पहले ये बताइए। सर पहले तो मेरा बच्चा को मार दिया गया है, हत्या कर दिया गया था, और मैं मुंबई में था। और मुंबई से आया तो पुलिसकर्मी भी देखा कि ये मुंबई से आया है, तो हमको बताया गया कि आप कोई घटना ना कीजिएगा, शांति से रहिएगा। तो मैं शांति से रह रहा था, लेकिन कल रात को हमको आया और पुलिस पकड़ लिया। पकड़ने के बाद बाहर ला करके हमको मारा भी, और मारने के बाद भी पूरे गांव वाला भी पकड़ लिया था, हमको भी पकड़ के मारा भी। और मारने के बाद हमको हाथ में तोड़ के उसके बाद हमको छोड़ दिया, रोड पे छोड़ के चला गया वो लोग, मारपीट के। अच्छा, मारपीट के रोड पे फेंक दिया आपको? हाँ, चला गया, हमको मारपीट के रोड पे छोड़ के चला गया, वो लोग भाग गए। कौन सा थाना था? तो सकतपुर थाना का था सब। हाँ, कौन सा था उसमें, बड़ा वो छोटा वो कौन सा? सब था, बड़ा वो छोटा सब था वहाँ पे। लगभग में कितने पुलिसकर्मी होंगे? कम से कम फौजी भी थे और मिला के 30-35 पुलिस वाले थे। हाँ, देखिए उसमें लेडीज लोग को भी मारा गया। लेडीज लोग को तो मारा गया, वो भी हमको गाड़ी में गया, हमको बिठाया, देखे तो वो लोग भी मारा था। और किसी को आवाज़ नहीं करने देता था मारने के समय, कि आवाज़ मत करो, जितना आवाज़ करके उतना मारता था। और सर हम मुंबई से आए हैं, हमको पता भी नहीं था, हमको गांव ग्रामीण जो किया नहीं किया हमको पता भी नहीं है। हम गांव से आए, हमको बच्चा का हत्या हो गया है, हम देखे, और पुलिसकर्मी भी देखा कि मुंबई से आया है, देखा हमको आते हुए भी, फिर भी हमको पकड़ के मारा गया है जबरदस्ती। लेडीज को जो मारा गया, तो क्या उसको वहाँ पे लेडीज पुलिस थी? लेडीज पुलिस मारी कि जेंट्स ही मारा, सबसे पहले बताइए। सबसे पहले बात सर कि लेडीज पुलिस हमको लगता आया नहीं था, सब जेंट्स पुलिस आया था, फौजी आया था। जो हम ड्रेस पहने हुए हैं यही कलर के ड्रेस पहन के फौजी लोग आए थे और पुलिस वाले थे, वही सब मारा है सब पकड़ के। इसको भी जेंट्स पुलिस मारे? हाँ, सबको, जैसे भी जो वस्त्र में था, जैसा भी था वैसा ही उसको पकड़ के सबको ऐसे ले जा रहा था। कई लोग बिना कपड़े के भी होंगे। हाँ, तो सबको ऐसा पकड़ के मारते हुए ले गया सबको। समझिए कि देर रात अगर किसी को घर से उठा लेना, तो सब जानते हैं कि 12 बजे रात में, देर रात अगर हम लोग सोते हैं घर में, अपने घर में, तो सब जैसे तैसे करके सोते हैं। अपना घर है, घर में आदमी जैसे भी सो सकता है। लेकिन अगर देर रात अगर पुलिस आती है तो सबसे पहले उसको घर से बाहर बुलाएगी, ना कि घर से ही खींच लेगी। जैसा कि हमको पता चला कि सीधे घर से ही खींच लिया और एक एक आदमी को मतलब कि मारा गया। और जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि मतलब कि बिना वस्त्र के वैसे ही, जैसे मतलब वो उस रात में जैसे था वैसे ही उस लोग को अरेस्ट कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये उस दिन नहीं थे, इनका नाम भी नहीं था, और तब भी इसको पुलिस क्यों मारी? सबसे पहला सवाल पुलिस यहाँ के मतलब कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे सवाल जाता है और पुलिस प्रशासन पे, कि इन लोगों को सबसे पहले कि क्यों मारा गया इसको, और बाकी ग्रामीणों को आप किस आधार पे मारें? अगर आप पे धारा लगाया, आपने इस पे जो भी कोई धारा लगाया, तो आप पहले इनको बताते कि आप पे ये वारंट है या आप पे ये धारा है, आप जिसके तहत आप लोग को अरेस्ट किया जा रहा है। बिना धारा बिना वारंट के इन लोगों को बिना बताए सीधे सबसे पहले मारा गया है। और उसके बाद इन लोगों को मतलब कि और इन लोगों को बिना बताए मार करके ले गया गया। वैसे रात को बिना कपड़े जैसे वो लोग थे उसी वस्त्र में ले गया गया। और देख सकते हैं कि ये वही लड़का के पिता, जैसे कि मतलब इनका हाथ फ्रैक्चर कर दिया गया है। और जैसा कि देख सकते हैं कि श्याम जी का पहले ये एक्सरे, जिस तरीके से बुरी तरीके से इनको पुलिस ने पीटा था, ये उसका एक्सरे है, इन्हीं का एक्सरे है, जो अभी मतलब कि देख सकते हैं पूरा फ्रैक्चर के गर्म पट्टी इनको लगाया गया है, ये उन्हीं का एक्सरे है कि मतलब बहुत बुरे तरीके से इनको पीटा गया। जैसा कि इस एक्सरे में देख सकते हैं कि बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, पूरा फ्रैक्चर, जिसके बाद इनको मतलब कि गर्म पट्टी लगाया गया है। और अभी भी मतलब कि कई लोग अभी भी अरेस्ट में हैं और कई लोगों को मतलब कि बिना बताए ही पीटा गया। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि बिना बताए पीटा गया, जो कि अगर पुलिस आती कोई भी धारा है तो बिना मारना तो सबसे पहले अलाउ नहीं है।
अगर मारना भी अलाउ है तो आप बताते, बिना बताए हुए रात को आप आ रहे जैसे तैसे। और सबसे बड़ी बात है कि लेडीज को जेंट्स पुलिस पीटते हैं, बिहार के वो भी सकतपुर थाना वाले लेडीज को जेंट्स पुलिस पीट रहे हैं यहाँ पे, ऐसा ये थाना है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कहना चाहूंगा कि कैसा आपका प्रशासन है कि देखिए कि लेडीज को सिर्फ जेंट्स पुलिस मार रहे हैं। और क्या एक लेडीज है गांव में, उसको ये सब पूरा तोड़ दिया, मार दिया, वो मार के पुलिस वाले। हाँ, पूरा वो चल नहीं पा रहा है बराबर, वो सही से खड़ा नहीं पा रहा है, वो उसको भी अरेस्ट कर लिया, उठ भी नहीं पा रहा, नहीं उसको छोड़ दिया पड़ा वैसे। मतलब कि जो बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसका हाथ पैर टूट गया है, उसको वहीं छोड़ दिया। और जो मतलब कि थोड़ा सा भी चल सकता है उसको लेके जा सका है। और जब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है कि जब ये नहीं थे उस दिन, इनके पास पूरा प्रूफ है। और ये काम जहाँ करते थे वहाँ का भी इनके पास प्रूफ है कि उस दिन वहीं थे, मुंबई में ही थे, वो यहाँ पे उस दिन नहीं थे। उसके बाद भी अगर इसको पुलिस पीटती है तो कहीं ना कहीं ये बिहार के कानून का उल्लंघन है, जिसके वजह से कि देख सकते हैं कि एक मासूम लोगों को पीटा जा रहा है। और सबसे मतलब कि घिरना वाली बात तो यहाँ पे आ जाती है कि जेंट्स पुलिस लेडीज़ को पीट रहे हैं। मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन से सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर किस आधार से आपने इन लोगों को सबसे पहले अरेस्ट किया, और उसके बाद अगर अरेस्ट किया तो इन लोगों को बताया क्यों नहीं, और बताया अगर इन लोगों को अरेस्ट भी करना होता तो आपने पीटा क्यों। और उसके बाद लेडीज़ को जेंट्स पुलिस कैसे पीट सकती है, किस आधार से आप लोगों ने इन लोगों को पीटा है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि ये इनके साथ आज श्याम कुमार के साथ ये हुआ है। अगर हमारा सिस्टम अगर इस पर अगर नहीं ध्यान दिया तो ये कल हो किसी और के साथ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये गांव में थे ही नहीं उस दिन। क्या हम सर गांव में तो मुंबई में थे, घटना के बाद हम गांव आए हैं, हमको पुलिस प्रशासन ने भी देखा है कि ये बम्बई से आए हैं, गाँव से आए। तो देखिए कि मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहना चाहूँगा कि इनको न्याय दिलाने का काम कीजिए, न कि उल्टा फंसाने का। यहाँ के देख सकते हैं कि यहाँ के प्रशासन उल्टा इनको फंसा रही है। इनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि किसी का बेटा मर गया, वो भी इनका बेटा, अगर इनको न्याय नहीं मिला तो कल हो करके किसी और के साथ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि वो इन लोगों ने पहले भी ये बात बताया था कि वो लेडीज़ खुलेआम बोल रही थी कि मेरा ऊपर तक पहुँच है, हमको कोई नहीं कुछ कर सकता है, हम तुम लोग को अरेस्ट करवा देंगे। जो यहाँ पर देखने को साक्षात मिल रहा है कि जो ये लोग, एक तो इनका बच्चा मार गया और उसके बाद इनका हाथ तोड़, मतलब कि मारते मारते सुझा दिया गया, जिसके वजह से शायद हल्का फ्रैक्चर भी है, जिसके वजह से इनको गर्म पट्टी किया गया। और बोलते हैं मेरा पति देश के पास रहता है, मैं सबको बनवा सकता हूँ एक साथ में ही। और वही हुआ भी देखने को मिल रहा है। 12 बजे रात में पुलिस आती है और लेडीज़ को पीट के जाती है, जेंट्स को पीट देती है। जो मतलब कि चलने लायक नहीं हो, जिसका मतलब हाथ पैर टूट जाए, उसको छोड़ देती है। लेकिन जो थोड़ा सा भी अगर चल पाए तो उसको अरेस्ट करके ले जाते हैं, वो भी वैसे ही जैसे तैसे वैसे ही बस्तर में। लेडीज़ को भी अरेस्ट कर लिया गया। हाँ, लेडीज़ को भी ले गया, सबको लेडीज़ को भी ले गया। कम से कम कितने लोग अरेस्ट किया गया? कम से कम 14-15 आदमी अरेस्ट किया है, और दिन में भी पकड़ा है। हाँ, आप लोग कुछ बोला भी गया था, आप लोग पूछे भी थे? हमको आया सिर्फ पकड़ा, बोला कि इधर आओ, बाहर आया। मेरा सर क्या हुआ, ऐसे बाहर आया, क्या हुआ पूछा कि हमको मारने लगा। साले को इसको ले चलो अंदर, इसको बैठाओ गाड़ी में, और हमको एक एक करके सब मारते गए सब। हाँ, कोई नहीं पूछा, हमसे पूछ रहे थे कि मारने लगता था, क्यों सर क्या हुआ बताइए हमको, क्यों मारे, हम तो गांव में थे नहीं, घटना समय भी थे नहीं, आप लोग देखे हम बम्बई से आए हैं, फिर भी हमको मार रहे थे सब, और मार के हमको उधर छोड़ दिया बाहर, गाँव से बाहर। बताइए कि अधिकारी कहीं ना कहीं तो ज़बरदस्ती है। और किस प्रकार का डेमोक्रेसी है जहाँ पे अधिकारी का पुलिस का मतलब होता है पब्लिक का सर्वेंट। पब्लिक उसका सर्वेंट नहीं है, पब्लिक का पुलिस सर्वेंट होती है। और यहाँ पे देखिए पूछने पे मारा जा रहा है कि हमारा क्या गुनाह है वो बताइए, तो नहीं है। अगर तुम पूछोगे तो भी मारेंगे, अगर तुम शांति, और तुमको वैसे ही मारेंगे, चाहे तुम बोलो चाहे नहीं बोलो, लेकिन तुमको मार लगेगा। और ये देख लीजिए कि इतने बुरी तरीके से कौन मारता है। अगर अरेस्ट कर लीजिए सीधा। तो और उसके बाद जैसा कि हम यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार से बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ के अधिकारी लोग अपने हाथ में ले रहे हैं। और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो हमारा भारत देश लोकतंत्र के जाना जाता है, जिसको ये लोग बदनाम करने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कहना चाहूँगा कि इन लोगों को न्याय दिलाने का काम करें, न कि उल्टा इन लोगों को जान मारने का काम करें, क्योंकि बुरी तरीके से यहाँ के सकतपुर थाना के पुलिस ने पीटा है इन लोगों को। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हमको न्याय चाहिए, और हमको पीटा जा रहा है जबरदस्ती, जो हमकी घटना समय भी नहीं थे, और मेरा बच्चा की भी हत्या कर दिया गया है। पूरा ग्रामीण देखा है, पूरा ग्रामीण उसके घर से लाश बरामद किया गया है, और फिर भी हम लोग को उल्टा पीट रहे हैं, गाँव वाले को भी पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं। तो इन लोगों को मैं कहना चाहूँगा पुलिस प्रशासन से कि आप लोग पब्लिक के सर्वेंट हैं, ना कि पब्लिक आपकी सर्वेंट है। जो भी जब जैसे मनाया तैसे आगे पीट के चले दिए। किसी के बाप का नौकर नहीं है ये लोग।
मैं बार बार कहता हूँ कि अगर किसी भी अधिकारी को अगर सैलरी मिलती है तो इन लोग के टैक्स के वजह से, अमीर के टैक्स की वजह से नहीं, क्योंकि अमीर टैक्स चुराना जानती है तो और गरीब गरीब ही इस देश को चला रहे हैं, और इसके टैक्स की वजह से आप लोग को पैसा मिलता है और आप लोग अमीरों का तलवा चाट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कानून का उल्लंघन है, इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और न्याय के लिए अंकित हर वक्त आवाज़ उठाएगा, चाहे जो भी कुछ है। आज इस लोग के साथ हो गया, कल मेरे साथ भी हो जाएगा, तभी मैं आवाज़ उठाते रहूँगा, चाहे जो है, चाहे मेरा ये लोग ये पुलिस थाने में चाहे हमको भी क्यों नहीं मारे, लेकिन मैं आवाज़ उठाते रहूँगा। तो जैसा कि देख सकते हैं कि हमने अभी थाना विशाखापुर थाना से आप बात करते हैं, पहले बात किए, और वो पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए। हम अंकित बोल रहे हैं, पत्रकार। हाँ बोले ना। हाँ सर, बोले कि सर ये जो दरगाह टोल है आप ही के क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ से मतलब कल हम खबर बनाए गए हुए थे, वो जो मतलब कि जिसे मतलब जहाँ पे एक औरत बच्चे को मार दी थी, तो सर वहाँ से कुछ पता चला कि मतलब कि आप लोग रात में आए यहाँ पे, मतलब मारपीट करके आओ, ये लोग कहना कि बिना वारंट का आप आए, कथी? बिना वारंट का आप लोग यहाँ पे आए और मतलब सबको मारपीट के सीधे खदेड़ के ले गए। क्या बोला? नहीं हाँ, मतलब पता चल रहा है। तब जो बोला तब तो उसी का बात मानिएगा ना। तो आप बताइएगा ना, इसलिए ना आपसे बात कर रहे हैं सर। इसीलिए बिना वारंट का 307 का सब पर केस है, तो उसमें अरेस्टिंग के लिए वारंट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बिना वारंट का उसमें अरेस्टिंग होता है, अरेस्ट करके लाए हैं। अच्छा ठीक, हाँ। इससे पता चला कि मतलब कि बहुत बार मतलब कि मारो पीट किए। नहीं तो मारपीट क्या करेगा आदमी? नहीं मतलब आप वहाँ से सीधे सबको मारते ही आए हैं। नहीं भाई, क्यों मारपीट किसी को करेगा? जिसको पकड़ना था उसको पकड़ के ले आया है आदमी।